हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स who are finding difficult to calculate the percentage. If you are given an amount and it is been asked in the paper that calculate 10% of an amount, usually such adjustments comes in the final accounts or anywhere where we can see majorly percentage calculation. जैसे कि आपको डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट पूछा जाता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पे 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करे, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करे, और भी बर्डन बढ़ जाता है अगर आपको 2%, 1%, 5%, 7.5%, 12.5% कैलकुलेशन पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे ये परसेंटेज को कैलकुलेट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इन परसेंटेज को कैसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है। हम बिल्कुल भी मैथ्स का यूज नहीं करने वाले हैं। मैथ्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझो आपको 1 लाख का 20% बोला तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 लाख इंटू 20 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन नहीं सीखेंगे, बिकॉज इसमें आप सिंपल सिंपल कैलकुलेशन तो कर पाएंगे, लेकिन जब पॉइंट्स पे कैलकुलेशन आते हैं जैसे कि समझो 7.5%, 2.5%, तो वो आपको थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तब तो किस तरीके से ये सिंपल कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करें वो सीखते हैं आज के सेशन में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको करके दिखाता हूं 2-3 एग्जांपल्स। तो आज के बाद आपको परसेंटेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर आपको परसेंटेज पूछा है, से फॉर एग्जाम्पल पेपर में कैसे कौन से परसेंटेज आते हैं, पेपर में आता है आपको 10%, पेपर में आता है आपको 5%, पेपर में आता है आपको 2.5%, या फिर आपको 10% से ज़्यादा 12.5%, देन 15%, देन 20%। इतने ही यूजुअली परसेंटेज आपको पूछे जाते हैं। तो इस सारे परसेंटेज को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ध्यान से देखिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन द पेपर एंड क्विकली यू कैन कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स। तो देखो कैसे करना है। से फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 10,000 रुपीज़ दिया है और आपको बोला 10,000 का 10% ढूंढना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है, हमको सभी टीचर्स ने ये सिखाया है कि एक जीरो कट करेंगे तो वो 10% होता है, राइट। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। परफेक्ट, एकदम सही है। लेकिन प्रॉब्लम अभी हमको अराइज होता है कि अगर हमको 1% पूछा तो चलो इसमें 1% भी ले लेंगे। तो अगर आपको 1% पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 2 जीरो कम करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा 100। ठीक है, अगर आपको 11% पूछा तो 10 और 1 प्लस कर दो, मतलब 1000 और 100 प्लस कर दो, आपका 11% हो जाएगा। इनको अगर आप ऐड कर लोगे तो 11% हो जाएगा। अगर आपको 5% पूछा है तो 5% कैसे करने का, अभी बहुत लोग क्या करेंगे 5% के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा नो डाउट। बट हमको 5% कैसे करना है मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने 10% ढूंढा है, यहाँ पे 10% का आंसर कितना ढूंढा आपने, 1,000। इस 1,000 ये 10% है तो 1,000 का आपको आधा करना है, सीधा आपका आंसर आएगा 500। तो 500 आपका क्या हो जाएगा, 500 आपका जो होगा दैट विल बी योर 5%। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो अगर 10% आपने ढूंढ लिया, 5% आपने ढूंढ लिया, अगर मैं आपको कहूँ अभी 15% ढूंढना है तो 15% कैसे ढूंढेंगे, ये 10% और ये 5% प्लस कर देंगे, ये 1000 और ये 500 अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है, अगर आपको पूछा कि 2.5% ढूंढो, अभी इसमें बहुत गलतियां होती है, इसमें भी आप कैसे करते हैं स्कूल डेज का मैथ्स, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से 2 जीरो कट करेंगे, यहाँ से 2 जीरो कट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके पॉइंट कहाँ शिफ्ट करूँ उसमें गड़बड़ आपका हो सकता है। तो ध्यान से सिंपल ट्रिक यूज करनी है। देखो 10% का आधा हमने किया तो 5% हुआ, अभी 5% का आधा 2.5% होता है, तो ये 5% की वैल्यू 500 आई है, तो 2.5% की वैल्यू कितनी आएगी, 250 आएगी। अगर आपको किसी ने पूछा कि 7.5% बताइए तो 7.5% कैसे ढूंढेंगे, देखो ये 5% हमने ढूंढा और ये 2.5% हमने ढूंढा, तो 5% कितना है 500, 2.5% कितना है 250, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 750। काफी सिंपल कैलकुलेशंस है।
अगर आपको किसी ने पूछा चलो 12.5% बताइए, तो ये सब मैथ्स बिट्स कुछ यूज़ नहीं करना है। 12.5% बताइए, तो देखो 10% की वैल्यू हमने ढूंढी है, 10% की वैल्यू है 1000, 2.5% की वैल्यू है 250, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 1000 और 250 1250। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। अगर आपको किसी ने पूछा 20% बताइए, तो 20% कैसे ढूंढेंगे? 10% 1000 है, इसमें और 10% ऐड करेंगे, तो दैट विल बी 1000 प्लस 1000, दैट इज 2000. I know this is very easy for all of you, but this is also difficult for many students who are not able to calculate the percentage in a simple way. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको परसेंटेज कैलकुलेशंस में दिक्कत है, जिनको परसेंटेज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स है। तो ये सिंपल ट्रिक्स आप यूज़ करिए, सारे परसेंटेज आप ओरल बेस पे कैलकुलेट कर सकेंगे, इतना मेरा गारंटी है ये पॉइंट्स के बेसिस पे। वरना आप मैथ्स का कैलकुलेशन करते बैठेंगे, आपसे पहले बहुत लोगों के आंसर्स ऑलरेडी आ जाएंगे, लेकिन आप कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसे लगी? अगर इससे आपको कुछ भी फायदा हुआ है तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जिनको परसेंटेज कैलकुलेशन में दिक्कत है, ताकि उनके रिलेटेड भी प्रैक्टिस उनकी बढ़ पाए और परसेंटेज में जो उनको डर लगता है वो परसेंटेज का कैलकुलेशन उनका रिमूव हो जाए। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन फॉर टुडे। विल मीट विद सच काइंड ऑफ न्यू अपडेट्स विद ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो चैनल फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, स्टोरी में रखिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ये वीडियो वायरल होगा और उतना लोगों को परसेंटेज ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।